हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेलर। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग का एग्जाम का डेट आ चुका है, 24/8/2023 को पेपर शुरू हो जाएगा। उसके लिए हमने आपको बताया था कि 33 सुपर टॉपिक में से आपको लगभग सारे टॉपिक आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो 33 सुपर टॉपिक जिसका रिविजन करना होता है, आज हम लोग का क्या है, आज वो पद है जिसे हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते रहते हैं। पॉलिटी क्या वो पद जो हमारे पेपर में आते रहते हैं और थोड़ा सा लिटिल कंफ्यूजन जो होते रहता है, उसको आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जैसे क्या क्या पद है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, देना फिर इसका प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया क्या है। फिर आते हैं कि उच्च न्यायालय का कैग का निर्वाचन आयोग के सदस्यों का योग्यता क्या होना चाहिए, कैसे इनका नियुक्ति होता है। जो छोटा छोटा टॉपिक जो हमारे पेपर में आते रहते हैं और थोड़ा सा मिस्टेक का हम लोग एक नंबर छोड़ देते हैं। तो चलिए आज के यही लिटिल कंफ्यूजन को दूर करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होना चाहिए। सबसे प्रथम ये जो चीजें है कि भारत का नागरिक, ये सब में कॉमन होंगे। कोई भी पद पे धारण करने के लिए स्पेशली चीज क्या होता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि भारत का जन्ममान नागरिक नहीं। देखो, जो एनआरआई बन जाते हैं उसके लिए अलग कहानी चलता है, लेकिन जो भारत का नागरिक उसके लिए अलग कहानी चलेगा। ध्यान रखिएगा, जो आके भारत का नागरिकता प्राप्त कर ले या विदेशी भी हो, अगर वो आके अगर भारत का नागरिक बन जा रहा है तो क्या होगा, वो इस पद पे जाने योग्य हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं आपको क्या होता है। 6 और 65 क्या होता है, देखेंगे। कोई भी व्यक्ति का कार्यकाल, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अगर बन गए तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा या 65 वर्ष का। अगर मान लीजिएगा किसी व्यक्ति का नियुक्ति 50 वर्ष की उम्र में होता है तो उसका रिटायरमेंट क्या हो जाएगा, तो +6 56 में हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रिटायरमेंट का एज हो गया। फिर क्या है, अगर मान लेते हैं कि 65 क्या है, 65 वो एज है जिसके लिमिट को वो क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब होता है कि रिटायरमेंट का एज क्या होना चाहिए, तो 65 ईयर क्या है, उसका रिटायरमेंट का एज होना चाहिए। तो समझिए, अगर वो व्यक्ति 64 अवस्था में क्या करता है, नियुक्त होते हैं, तो उसका रिटायरमेंट का होगा 1 साल बाद 65 में हो जाएंगे। ये चीज समझ में आ गया, योग्यता। अब देखें दोस्तों, इनका नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति इसका क्या होगा, नियुक्ति करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश है वो उनको हटाने की प्रक्रिया चलता कहाँ पे, हटाते कौन है। 2 क्वेश्चन बन के आते हैं कि हटाने की प्रक्रिया कहाँ चल रहा है और हटाया कौन व्यक्ति। ये चीजें आपको क्लियर करना होगा। देखिएगा कि हटाने की प्रक्रिया कहाँ चलेगा, पार्लियामेंट में, संसद में, और जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चलेगा। किसी में भी चालू हो सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों में 2/3 बहुमत से, ये पॉइंट समझिएगा कि दोनों में, लोकसभा या राज्यसभा में क्या होगा, आपको 2/3 बहुमत से आपको ये प्रस्ताव पारित करना होगा। आधार क्या होना चाहिए, तो आधार 2 होना चाहिए। एक होना चाहिए आपको कदाचार होना चाहिए, ये आपको क्या होता है, अक्षमता होना चाहिए, है ना। ये 2 पॉइंट समझिएगा कि ये जो आपका ये हटाने का आधार क्या होना चाहिए, ये आपका क्या हो जाएगा, एक होता है अक्षमता, पहला। सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कदाचार। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको हटाने का बस यही आधार लगेगा, अक्षमता और कदाचार। और बहुमत कैसा होना चाहिए, 2/3। अगर दोनों ये 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो हटाने की प्रक्रिया को पूर्ण कौन करेगा, तो राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, हटाया कौन, तो राष्ट्रपति साहब हटाएंगे। प्रक्रिया कहाँ चलेगा, तो पार्लियामेंट में चलेगा। सेम वही क्वेश्चन कंसेप्ट रखेंगे हम लोग यहाँ पे हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, और राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखिएगा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति होगा। कार्यकाल वो कितने समय के लिए नियुक्त होंगे, तो 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति होंगी। ध्यान रखिएगा कि 6 वर्ष के लिए नियुक्ति होंगी। और उनका रिटायरमेंट एज कितना होना चाहिए, तो 62 ईयर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में अंतर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो 65 ईयर, हाई कोर्ट का जज अगर आपको बनना है तो 62 ईयर। ऐसा क्यों हो गया, जब आप जानते हैं कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को, मुख्य जो भी हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट में भेजना होता है तो ये जो 3 साल का गैप है ना, 3 साल का गैप इसलिए दिया गया है कि अगर मान लेते हैं कि अगर इनका रिटायरमेंट हो गया 62 में, समझ आ रहा है, इनका रिटायरमेंट 62 में हो गया, तो ये बाबू सुप्रीम कोर्ट के जज अगर बनने लायक है तो इनको भेजा जा सकता है। इसीलिए बाबू ये एज रखा गया है 62 ईयर। अब देखेंगे इनका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका भी हटाने की प्रक्रिया कहाँ चलेगा, संसद में चलेगा। ध्यान रखिएगा, जितने भी बॉडी है, मैंने एक सवाल लिख दिया कि इनका नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। प्रक्रिया ये है, इनको हटाने की प्रक्रिया क्या चलेगा, सारा पार्लियामेंट में। तो ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय हो गए, हाईकोर्ट हो गए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, निर्वाचन आयोग हो गए, संघ लोक सेवा आयोग हो एवं राज्य लोक सेवा आयोग के हैं जितने भी सदस्य हैं, इनकी हटाने की प्रक्रिया क्या चलेगा,
पार्लियामेंट में चलेगा। लेकिन अपवाद में क्या है, तो ये संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और बीपीएससी, इनको हटाने का प्रतिवेदन सुप्रीम कोर्ट देगा, किसको, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इस संघ लोक सेवा आयोग को हटाना है, इनके सदस्यों को हटाना है और राज्य लोक सेवा आयोग को हटाना है, तो इनका प्रक्रिया पार्लियामेंट में न चल के कहाँ चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पर, और राष्ट्रपति हटाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट समझिएगा, आसान है, थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि सारा प्रोसेस पार्लियामेंट में चला है, लेकिन यूपीएससी का और बीपीएससी का कहाँ चला प्रोसेस, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पे। तो पॉइंट समझिएगा, आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक बाबू यहाँ बोला है, इसका योग्यता क्या होना चाहिए। आपको पहले बता दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है, मतलब कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 6 और 65 की अवस्था होनी चाहिए, और हाईकोर्ट में लगातार 5 साल न्यायाधीश के पद पे होना चाहिए, या वकील के पद पर वो लगातार, मैं जब ये बोल रहा हूँ शब्द लगातार, तो लगातार मतलब कि अगर 2020 में उनका चयन हुआ है तो लगातार 2030 तक उनका क्या होना चाहिए, लगातार कार्यवाहक होना चाहिए। ठीक है, तो वकील के पद पे 10 साल होना चाहिए और न्यायाधीश के पद पे 5 वर्ष होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है पॉइंट को, कि नियंत्रक महालेखा के लिए क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनका योग्यता होना चाहिए। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। फिर देखेंगे इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, संसद में सेम क्या हो गया, जैसे जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, सेम वही प्रक्रिया से क्या होता है, कैग को हटाया जाए, मतलब कि आधार क्या होना चाहिए, तो अक्षमता होना चाहिए या कदाचार होना चाहिए। पहला पॉइंट, अगर लोकसभा में पारित होगा या ये राज्यसभा में क्या होगा, प्रस्ताव पारित होगा, दोनों में 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो कौन हटाएगा, तो सेम वही होगा, राष्ट्रपति जी हटाएंगे। ये मैं गारंटी लेके बोल सकता हूं कि आपके जो बीपीएससी शिक्षक वाले पेपर है उसमें एक क्वेश्चन इधर इस एरिया से जरूर आएंगे, तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। एक मैं समझा रहा हूं, फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है वीडियो को। अब आते हैं दोस्तों, निर्वाचन आयोग का क्या है, सेम वही प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनका भी क्या होता है, योग्यता होते हैं। इनका भी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। सेम देखेंगे यहीं पे हटाने की प्रक्रिया सेम, जो ऐसे क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है। सेम क्या होता है, आपको निर्वाचन आयुक्त के जितने भी सदस्य हैं उनको हटाने की प्रक्रिया होती है। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये निर्वाचन आयोग वर्तमान में कितने सदस्य है, 3 सदस्य है, 3 सदस्य है दोस्तों। ध्यान रखेंगे कि इसके एक अध्यक्ष हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे, बाकी 2 अन्य सदस्य हो जाएंगे। इनको समझेंगे, इसमें क्या होता है कि अध्यक्ष नियुक्त होने की क्या होना चाहिए, वो तो 6 और 65 का व्यवस्था होता है, जबकि अन्य सदस्य का 6 और 62 होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसके लिए क्या किया गया है, 62 वर्ष, जबकि अध्यक्ष के लिए क्या बोला गया है, 65 ईयर। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन आयोग 3 सदस्य होता है, अध्यक्ष बनने की योग्यता क्या है, 6 और 65 है, जबकि अन्य सदस्य का नियुक्ति बाबू 6 और 62 वर्ष की लिए किया जाता है। बस एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, नियुक्ति कौन करेगा, वही राष्ट्रपति। हटाने की प्रक्रिया सेम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसा है। अब आएंगे दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कि यूपीएससी के सदस्य और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, इनका नियुक्ति कौन करेगा। देखिएगा, यूपीएससी का सदस्य का नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेंगे, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया, इसको ध्यान रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग का नियुक्ति कौन करेगा, मतलब बीपीएससी, यूपीपीसीएस हो गया या एचपीपीसीएस बनता है, इसका नियुक्ति कौन करता है, तो अब वो राज्यपाल करेंगे, जबकि यूपीएससी का राष्ट्रपति करेंगे। इनका योग्यता क्या होना चाहिए, सेम वही बात है। यूपीएससी का क्या है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, मतलब वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 6 और 65 की अवस्था होनी चाहिए, और वकील के पद पे 10 साल हाईकोर्ट के और ये आपका जज के रूप में 5 साल लगातार होना चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों कि इनको हटाने की प्रक्रिया कहाँ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन में। ये पॉइंट सबसे अलग इसको बनाता है, इसको अपवाद कह सकते हैं, ये जो पेपर में आने की संभावना, और बच्चे थोड़ा सा लिटिल कंफ्यूजन करते हैं, ये कंफ्यूजन को दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या है, तो यूपीएससी के बीपीएससी के अब हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन में चलता है। हटाएगा कौन व्यक्ति, तो दोनों को राष्ट्रपति हटाएंगे। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये देखिएगा यूपीएससी कौन हटा रहा है, तो राष्ट्रपति, और बीपीएससी को भी सदस्य कौन हटा रहा है, तो राष्ट्रपति। नियुक्ति करने में तो अलग अलग है, राज्य लोक सेवा आयोग कौन हो जाएगा, तो राज्यपाल हो जाएंगे, जबकि यूपीएससी कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। लेकिन हटाने की प्रक्रिया में क्या है, दोनों समान हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि जितनी मैंने पॉइंट आपको बताया होगा, आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। एक बार आप फिर से वीडियो को देखिएगा और सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और मैं बोलना चाहता हूं कि जितने भी पद पे आसीन व्यक्ति हैं, पेपर में आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है,
क्रम में कितना है, पटना उच्च न्यायालय के एनआईसी का नाम क्या है, जो कि अभी जो पेपर हुआ है किसका हुआ है, बीपीएससी असिस्टेंट्स का पूछ रखा था। तो इसी चीजों का ध्यान रखना है अपने को कि जितना भी व्यक्ति है अपॉइंटमेंट के हिसाब से सबका नाम लिखना है। अगर आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।